जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस बार जन्माष्टमी पर बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। 6 तत्वों का एक साथ होना बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग माना जाता है। दोस्तों, इस योग में अगर आप भगवान कृष्ण की 5 वस्तुएं जो उनके चिन्ह माने जाते हैं अगर अपने घर में लेकर आते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन की जितनी भी परेशानी है वो अवश्य दूर होंगी। चाहे किसी भी कार्य में आपके रुकावट आ रही हो, संतान प्राप्ति में, पुत्र प्राप्ति में, धन प्राप्ति में या आर्थिक क्षेत्र में या विवाह शादी में अगर आपकी कोई ना कोई रुकावट लगी हुई है तो अवश्य दूर होंगी। दोस्तों, ये वस्तुएं भगवान कृष्ण की बहुत ही प्रिय मानी जाती हैं। अगर इन 5 चीज़ों को अगर आप भगवान कृष्ण को अर्पित करके यानी लट्टू गोपाल जी को चढ़ाकर उसके बाद अपने पास रख लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन की सभी परेशानियों का अंत अवश्य होगा। दोस्तों, आज उसी की जानकारी दे रहे हैं कि कौन सी 5 वस्तुएं आपको अपने घर पर लाकर रखनी चाहिए। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने बीएसरा फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर आपके घर में देखिए लट्टू गोपाल जी हैं तो आप अपने घर में ही इन वस्तु को चढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपके घर में लट्टू गोपाल जी नहीं हैं तो आप किसी भी मंदिर में जाकर ये वस्तुएं चढ़ा सकते हैं और भगवान कृष्ण के जन्म के बाद या दूसरे दिन आप इन वस्तुओं को अपने घर में लाकर अवश्य रखें। दोस्तों, अगर आपके घर में लट्टू गोपाल जी हैं तो छठी तक, कृष्ण छठी तक आप इन वस्तुओं को चढ़े ही रहने दें। दोस्तों, सबसे पहली वस्तु है बांसुरी। भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय बांसुरी मानी जाती है। इस दिन अगर आप बांस की बांसुरी लाते हैं और भगवान कृष्ण को अर्पित करते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो भी मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होती है। दोस्तों, दूसरी वस्तु है मोर पंख। मोर पंख भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने मस्तक पर धारण किया है और ये बहुत ही श्रेष्ठ और चमत्कारी माना जाता है। अगर इसको चढ़ाने के बाद अपने पास रखते हैं तो जिस भी कार्य में आपके रुकावट आ रही है वो अवश्य दूर होती है। साथ ही दोस्तों, तीसरी वस्तु है, देखिए अगर आप इस दिन गाय की प्रतिमा के साथ जो बछड़े की पिक्चर होती है या आप मूर्ति ला सकते हैं, चांदी की बनी हुई अगर गाय लाते हैं इस दिन तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। संतान प्राप्ति में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और संतान की तरक्की के लिए भी बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, अगर आपकी किसी भी कार्य में रुकावट आ रही है तो आप गाय के साथ बछड़े की फोटो ला सकते हैं, प्रतिमा ला सकते हैं और लाकर अपने घर के मंदिर में अवश्य रखें। दोस्तों, चौथी वस्तु है चंदन। दोस्तों, भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय माना जाता है चंदन। आप सफ़ेद या फिर पीला चंदन ला सकते हैं या फिर चंदन की लकड़ी ला सकते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण को अवश्य उसमें से लगाएं और फिर अपने मस्तक पर भी अवश्य लगाएं। इससे भगवान कृष्ण की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। दोस्तों, 5वीं वस्तु है खिलौना। दोस्तों, खिलौने में आपको एक झुनझुना अवश्य लेना है। बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि इस दिन देखिए भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है। अगर आप इस दिन खिलौने को लाकर अपने ठाकुर जी को अर्पित करते हैं और छठी तक चढ़े ही रहने देते हैं तो यकीन मानिए शीघ्र ही आपके घर में भी संतान की प्राप्ति होगी। भगवान कृष्ण के रूप में आपके घर में संतान का आगमन अवश्य होगा। दोस्तों, ये 5 ही वस्तु बहुत ही श्रेष्ठ और चमत्कारी मानी जाती है। यकीन मानिए अगर जन्माष्टमी के दिन से लेकर छठी तक आप भगवान कृष्ण पर चढ़ा के रखते हैं, अगर आपके पास लट्टू गोपाल जी हैं तो निश्चित ही आपके जीवन की जितनी भी परेशानी है उनका अंत अवश्य होगा और शीघ्र ही आपकी जो मनोकामना है, चाहे वो धन की है, संतान की है, पुत्र की है, अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन देखिए बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है तो ये 5 वस्तुएं आप अवश्य अपने घर में लेकर आएँ, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।